ओके गाइस, वेलकम। माय नेम इज़ नरेश राठौड़ और आज हम देखेंगे कि कैसे हमें असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें माय कोर्स तो दिखता ही है, राइट। उसके बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे राइट साइड पे सारे असाइनमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस असाइनमेंट। कहाँ गया? ये रहा। ओके, ये असाइनमेंट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ आईटी एंड प्रोग्रामिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हमें क्या यूज़ करना है। पेज मार्जिन 1 होनी चाहिए, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए, पेज A4 होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। अलाइनमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए। हम ये सारी सेटिंग्स अभी देखेंगे। ठीक है, कैसे हमें करना है। सबसे पहले तो हम डाउनलोड करते हैं अपने असाइनमेंट को। यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि यहाँ असाइनमेंट आ चुका है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आ चुका है असाइनमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड शुरू होने कंप्लीट होने के बाद हम उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, राइट। ये वर्ड डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन किया। ठीक है, इस तरह से हमारा असाइनमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट क्या है? 30 मार्क फॉर ईच, मतलब 2 सेट है, सेट 1 सेट 2, दोनों सेट 30-30 मार्क के हैं। टोटल मिला के हुए 60 मार्क, राइट। आउट ऑफ 60 उसका एवरेज लेकर हमारे फाइनल एग्जाम में उसे काउंट किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जो भी आंसर 10 मार्क्स के हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि 400 से 500 वर्ड आप देख लें। अब वो कैसे देखोगे? तो जैसे कि मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे काउंट दिखाई देता है कि अब तक 42 आउट ऑफ 182 वर्ड सिलेक्ट हुए हैं। मतलब यहाँ पर टोटल 182 वर्ड्स हैं, उसमें से 42 ये है। उसी तरह आप देख सकते हो कि आपने कितने वर्ड्स अब तक टाइप किए हैं या लिखे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद अब मुझे बनाना था आंसर शीट, राइट। इसका आंसर शीट कैसे करना है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर ये उड़ा दिया। ठीक है, मतलब ये इसे हेडर कहते हैं, नीचे फुटर आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हेडर पे डबल बार और ये डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे गया। ये क्वेश्चन ही है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार डाउनलोड कर सकते हो, सो नो प्रॉब्लम कि ये मैं डिलीट कर रहा हूँ तो कुछ होगा। ओके, उसके बाद ये जो सारा मटेरियल है वो भी डिलीट कर दिया। ओके, अब मेरे पास बच गया ये टेबल। इस टेबल के अंदर मैंने चेंजेस किए, जैसे कि नेम लिखना था और सब कुछ लिखना था। उस तरह से मैंने अपने हर यूनिट में जाकर, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ आईटी हो गया, हर यूनिट में जाकर मैंने सैम्पल पेपर्स बना दिए। ठीक है, और अब मैं जब सैम्पल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये आ जाता है, राइट। और मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट, रेडीमेड डॉक्यूमेंट है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये मैंने PDF में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेम लिख के ये लिख दिया, रोल नंबर आपका रोल नंबर होना चाहिए, प्रोग्राम, सेमिस्टर क्या है, कोर्स नेम क्या है, कोर्स का कोड क्या है, सेशन क्या है। उसके बाद सेट 1, जैसे कि हमारा सेट 1 मैंने दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। सेट 1 ये रहा, अनडू करूँगा सिर्फ, तो सेट 1 है। उसी तरह यहाँ पे सेट 1 लिख दिया मैंने। ये सेम मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही किया हुआ है, राइट। और ये फाइल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर ली हुई है। अगर आपको देखना है तो चेक करता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर की हुई है सबके साथ, तो आपको बता देता हूँ मैं। ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी शेयर कर दी है। इसे ओपन करने के बाद इस तरह से दिखाई देती है। सेट 1 क्वेश्चन 1A, उसका आंसर क्वेश्चन 1B। तो क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B 2 क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क के। आपको अगर देखना है तो यहाँ पर आकर मैं फिर से अंडू करूँगा
यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन 1 जो है उसमें 2 क्वेश्चन है, डिफाइन अ टर्म कंप्यूटर, राइट, उसके 2 मार्क्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। अब आप डेफिनेशन को 70 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखिएगा, ज़्यादा लंबा लिखोगे तो बोरिंग हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 8। तो मैं अगर कहता हूँ कि 10 के लिए 500 वर्ड है तो 8 के लिए कितने वर्ड्स होने चाहिए? लगभग 400 के आसपास, 450 के आसपास वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, उस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पर लिखते जाना है। क्वेश्चन 1 लिख दोगे तो भी अच्छा है, फिर उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन 1 भी लिखिए, उसका आंसर लिखिए, इस तरह से कंटिन्यू करते जाइएगा। ओके, और बाद में सबमिट कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। मैंने तो सबमिट किया नहीं है, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। फिर भी देखते हैं कि क्या है सबमिट में। ओ, ये रहा सबमिट का बटन। यहाँ पे आपको ऐड फाइल करनी है। तो ऐड फाइल करते समय आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने रेडी किया है, सारे आंसर लिख दिए। उसके बाद फाइल, सेव एज, लेट्स सी ऑन डेस्कटॉप। ये गलत वाला डेस्कटॉप है, ये वाला डेस्कटॉप ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग ने असाइनमेंट सैम्पल 1 करके सेव किया है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे एक सैम्पल ऑलरेडी है, बट ये सैम्पल 1 से सेव हो रहा है, सो नो प्रॉब्लम, सेव कर देंगे। अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। उसके बाद सिंपली हमें बस वहाँ जाना है, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और माय कंप्यूटर से अपलोड करके वो फाइल को हम अपलोड कर देंगे। मैं अपलोड नहीं करूँगा वरना ये ब्लैंक पेपर मेरा अपलोड हो जाएगा और आपको एक ही चांस मिलता है अपलोड करने का। मुझे कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 1 सबमिशन इज़ अलाउड पर असाइनमेंट। ठीक है, ओके गाइस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, इजी है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना दिया है। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। या थैंक यू वेरी मच।